नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज जो हम बात करेंगे, सोनिया गांधी को सुधार की जरूरत है। जी हां, सोनिया गांधी ने एक सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये बात कही कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। तो अब क्या आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर रही है कि अब उन्हें जो है वो सुधार की जरूरत है। जितने भी अभी चुनाव यहाँ पर हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों को देखते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अब उन्हें सुधार की जरूरत है। तो किस तरीके के सुधार की यहां पर बात की, किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी को लेकर सचेत हो रही हैं, किस तरीके से गंभीरता से ले रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो कांग्रेस हाईकमान का इस तरीके से कहना कि सोनिया गांधी जो है वो सुधार की यहां पर बात कर रही हैं, तो किस तरीके से पार्टी में सुधार की बात कर रही हैं, किन किन मुद्दों को लेकर कहां पर सुधार की बात यहां पर की जा रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात यहां पर की जाए तो वो कहीं ना कहीं हार, जहां बीजेपी की हार होती है वहां कांग्रेस जश्न मनाती है। लेकिन ये बात देखने में भी सामने आती है कि जब वहां पर जश्न मनाया जा रहा होता है तो वो अपनी हार की बात यहां पर नहीं करती है। लेकिन आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पर हुई, उसमें उन्होंने कहा कि सुधार की जरूरत है। अब बैठक के संबोधन में सोनिया गांधी यहां पर बोली हैं, खराब प्रदर्शन के बाद किन चीजों को ठीक करने के बारे में बोली हैं, उस पर हम बात करेंगे। मौजूद सरकारों को हटाने के लिए वो क्यों विफल हो रही है, इस पर उन्होंने जो है वो बात करने की यहां पर बात की है। बंगाल में किस तरीके से उनका खाता नहीं खुला है, बंगाल में क्यों वो विफल रही है, बंगाल में किस तरीके से जो है वो रणनीति काम नहीं आई है, किस तरीके से कहां पर कमी रह गई है जिसके कारण बंगाल में खाता भी नहीं खुला है, उसको लेकर भी उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक है उसमें बात करी है। इसके साथ ही उस बैठक में उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार जो है वो विफल होती आ रही, कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी सरकार को वहां पर घेरने की कोशिश की है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक आज आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार को भी जिस विफल यहां पर हो रही है उसको हटाने पर बात करने की यहां पर बात कही है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो हाईकमान है, जो आला कमान है, उनका यहां पर इस तरीके से कहना कि अब उन्हें सुधार की जरूरत है, तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपने आप को एक बड़ी पार्टी कहती है, जो कि है भी, लेकिन सुधार की यहां पर बात करना, स्वीकार करना एक अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपने आप को हमेशा कहती आई है कि वो गरीबों की पार्टी है, वो दलितों के साथ में है। फिर भी जो चुनाव के नतीजे हमारे सामने आए हैं वहां पर वो क्यों अभी पीछे रह गई, क्यों विकल्प है आज जो कांग्रेस की स्थिति देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में थी, तो कांग्रेस जो मजबूत स्थिति में थी आज वो क्यों शिथिल पड़ती जा रही है, इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक आज यहां पर आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सुधार की जरूरत है। तो इसको किस उसमें लिया जाए, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि क्यों वो कह रही हैं कि कांग्रेस को सुधार की जरूरत है, क्या उनको लगा कि कांग्रेस को सुधार की जरूरत है। और सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उसमें उन्होंने कई और अहम मुद्दों पर बात की, जिसमें एक कोरोना भी उन्होंने मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरने की भी कोशिश की, सरकार की कई नाकामियां उन्होंने गिराई हैं। आपको बता दें कि टीकाकरण की नीति बहुत धीमी है, इस पर भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही इस बैठक में संबोधन करते हुए वो बोली हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रबंध संवाददाता नरेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र जी, जिस तरीके से एक बात यहां पर सामने आई है, सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सुधार की जरूरत है, तो क्या लगता है आपको कि क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो ये स्वीकार कर रही है कि अब जो उन्हें है वो कई जगह पर, कई चरणों पर काम करने की जरूरत है? जिस तरीके से देखा जा रहा था अंशुल, जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें अगर कहा जाए केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपने आप में, कांग्रेस का प्रदर्शन जो था वो सही नहीं था, जिसको लेकर लगातार विरोध के सुर उठने लगे थे। कई नेता हैं जो G23 बोला जाता है, उन नेताओं में विरोध के स्वर मुखर हुए थे। उनका कहना था कि अब केंद्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। तो जिस तरीके से विरोध के सुर उठे थे, उसके बाद में लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की हार को एंजॉय कर रही है, लेकिन चूंकि उनकी क्या स्थिति हुई है इन चुनाव में उसको पार्टी नहीं देख रही है। कई बातें थी, कई नेताओं ने इस पे मुखर होकर अपने सवाल भी किए, और लगातार ये सवाल जो पार्टी को लेकर थे, पार्टी की चिंता थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो नरेंद्र जी, हमारे साथ कमलेश जाटव जी जो है बीजेपी से, वो यहाँ पर वो हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में।
कमलेश जी, जी बहुत जिस तरीके से धन्यवाद। अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक की बात सामने आई जिसमें सोनिया गांधी ने ये कहा कि अब जो है कांग्रेस को सुधार करने की जरूरत है, कहीं पर जो बात यहाँ पर सामने आई, चुनाव परिणाम हो चाहे नतीजे सामने आए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को सुधार करने की जरूरत है। तो इस बात से क्या कयास लगाए जाए? एक बार क्वेश्चन फिर से करें मैडम, मैंने सुन नहीं पाया जी कमलेश मैं जी, बैठा था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी जी ने कहा कि सुधार की जरूरत है, तो इस बात से क्या कयास लगाए जाए? बिल्कुल उनका कहना है कि सुधार की जरूरत है, तो उन्हें सुधार की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी में सुधार की जरूरत है। देश में कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस समय ऐसा काम कर रहे हैं, पब्लिक में कहीं ऐसी कोई नाराजगी जाहिर नहीं निकल रही है। बिल्कुल जनता के हित के लिए, जनता के भरोसे के लिए, जनता की भलाई के लिए बिल्कुल क्षेत्र में लगे हुए हैं और अच्छे पूर्ण से काम कर रहे हैं और सफलता की ओर है। इस तरह का कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने आप में देखना चाहिए, अपने गले में झांकना चाहिए और उन्हें सुधार करना है तो अपने आप को सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी पांच प्रदेशों में चुनाव हुए हैं। उन प्रदेशों के हालात कांग्रेस को खुद अपने आप को देखना चाहिए। बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि सोनिया गांधी जी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी में कई तरह के सुधार करने की जरूरत है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई जो चीजें हैं उनको भी ठीक करने की जरूरत है। तो क्या वाकई कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो स्वीकार कर रही है कि अब हमें काम करने की जरूरत है? अच्छा, इसका मतलब काम नहीं कर रही है, मतलब आपने निकाल लिया? मेरा कहना नहीं है सर, ये तो उन्होंने कहा है कि चीजों को सुधारने की जरूरत है। तो चीजों को कौन सुधारेगा? जो 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 बैठा है सत्ता में, देश के अंदर अगर हालात खराब हैं। बात तो हालात की नहीं है भूपेंद्र गुप्ता जी, यहाँ बात हालात की नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर कई चीजों को सुधारने की जरूरत है, उस पर बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो उसमें कोई गलत नहीं कह रही, वो सही कह रही है। हर पार्टी को जो है अपनी हार जीत के बाद जो है अपना जो है वो मंथन करती है, चिंतन करती है, जहाँ उसकी कमियां उसको दिखाई पड़ती है उन्हें ठीक करती है। क्या बीजेपी नहीं करती है? अभी बीजेपी ने जो है दमोह में कुल्हाड़ी मार दी, तो वो भी तो कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी का चिंतन करेंगे। सब करते हैं। तो मतलब कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है कि जहां पर हमारी जो पार्टी की जो सीटें हैं वो हमें नहीं मिली है, बंगाल में हमारा खाता नहीं खुला है, तो कहीं ना कहीं जो विफलताएं मिल रही हैं उस पर हमें अब आगे जाके मंथन करना चाहिए। बराबर में यही कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि जहाँ पे बीजेपी को 0 मिली है वो भी अपना जो है वहाँ पे दम भरना बंद कर दे, ये भी उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो भूपेंद्र जी, इसमें सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता था वो इस समय कहाँ चला गया? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो वो घर घर जा रही है, लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं, उनको वोट भी वहां पर दे रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कहाँ चला गया? आपने कभी देखा है कि उन्हें घर घर जाते हुए? ये सिर्फ खबरें छप रही हैं अखबारों में और आप लोग भी खबरें ही दिखा रहे हैं, विजुअल दिखाइए। आप बार-बार मेरे पर क्यों आ रहे हैं कि मैंने देखा कि बोल रहे हैं कि आप उसमें अपनी ओपिनियन मत जोड़िए, इसलिए कर रहा हूँ मैं। आपको अभी जो है अभी सीखना पड़ेगा आपको। आप अपनी धारणा मत उसमें जोड़िए। नहीं, मैं तो किसी की धारणा नहीं जोड़ रही। आप बार-बार उठ के मेरे पे आ रहे हैं कि आपने देखा कि नहीं देखा। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं, आप जवाब दीजिए जरा। इसी तरह मैं भी आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, आप क्यों भड़क रही हैं? भड़कने वाली बात आप प्रति प्रश्न कर रहा हूँ। आप ये साथ में कैसे कह रही हैं कि बीजेपी वाले घर घर जा रहे हैं? आपने देखा है क्या? झूठी खबरें छपवा रहे हैं अखबार में। झूठी खबरें छपवा रहे हैं तो झूठी खबरें जिनके आप बताइए फिर किसने झूठी खबरें छपवाई वहाँ पे? बताया अभी सुन लीजिए। अभी सिर्फ आपसे चर्चा कर रही हूँ कि कार्यकर्ता कहाँ चला गया, किस तरीके से जो है उसमें कमी आ रही है। अब थोड़ी सुनने की हिम्मत रखो। आपने सवाल किया कहाँ झूठी खबरें छपी, तो सुनने की हिम्मत रखो। बताइए ना कहाँ छपी। सुन लीजिए अब आप। अभी इनने छपवाई कि इनके एक बूढ़े कार्यकर्ता 85 साल के आदमी ने अपना बेड डोनेट कर दिया और खुद मर गए कोरोना से। ये खबर झूठी है, BBC तक ने चलाई है। और जो है उसकी पोल खोली है इंडियन एक्सप्रेस नागपुर ने। इस तरह की झूठी खबरें पूरे देश में छपवाते हैं, पूछ लो अब आप इनसे। अब जो है अब आप मुद्दे से ना भटकिए। यहाँ पर हम कांग्रेस की बात करने बैठे हैं। नहीं, आप कहीं और लेके जा रहे हैं मुद्दे को। भटके हुए सवाल मत करिए। तो मैं मेरा कोई सवाल भटका हुआ नहीं, तो आप जवाब दीजिए ना। फिर कहाँ चले गए बीजेपी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो झंडे लेकर घूम रहे वो कहाँ चले गए?
आपको बता दिया ना जवाब। अब दिखा दो आपके टीवी पे झंडे लेके घूमते हुए, दिखा दो कहाँ पे दिखा रही हो आप। तो नहीं जाते क्या जब जो रैलियां होती हैं जो वहां पर होते हैं तो क्या दिखाई नहीं देते हैं क्या? काम नहीं करते हैं? अभी मैंने बोला कि काम नहीं कर रहे हैं तो आप मुझ पर उसमें आ गए कि आप बताइए काम नहीं कर रहे हैं, आंकलन कर लिया। इसी तरह बात करना सीख रही हैं आप टीवी पे क्या कि कोई प्रश्न नहीं तो आप इतने बड़ी पार्टी पर वहां बैठे हुए आप इस तरीके से बात कर रहे हैं सर। हम इसलिए बड़े हैं क्योंकि हम प्रतिप्रश्न करना जानते हैं। नहीं बिल्कुल आप अच्छे से प्रतिप्रश्न कीजिए, लेकिन आप किसी को मेरा ओपिनियन भी तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं आपका ओपिनियन लेने में नहीं, मैं आपका ओपिनियन लेने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं अपनी ओपिनियन देने आया हूँ। ठीक है, आपकी ओपिनियन आप खुद दिखाइए टीवी पे, हमें बुझे तो आप अपनी बात भी तो रखिए। ओपिनियन अच्छी लगेगी देखेंगे, नहीं लगेगी हम स्विच ऑफ कर देंगे। अरे आप हमसे जब कोई सवाल कर रही है आप तो हमारी चिंता मत कीजिए, आपको आपकी पार्टी को चिंतन करने की जरूरत है, मेरी चिंता आप मत कीजिए कि मैं क्या सीख रही हूँ क्या नहीं सीख रही हूँ टीवी बैठ के। हमें चिंतन की जरूरत नहीं होती तो हमारी अध्यक्ष जो है ये पार्टी में बात थोड़ी करती, वो आपकी सलाह से नहीं कर रही, वो अपनी सलाह से ही कर रही। तो आप हमें चिंतन की जरूरत है, इसीलिए हमें हमारी भाई चिंतन की जरूरत अगर आपको नहीं तो आपकी जो आला कमान है उन्होंने ये बात मानी है कि हमें सुधार की जरूरत है, आप भी इस चीज को आपकी सलाह से नहीं मानी है, अपने आप मानी है, आपकी सलाह से नहीं मानी, अपने आप मानी। अरे तो बाबा जनता ने नकारा इसलिए मानी है कि जनता ने नकार दिया, उसके बाद आप स्वीकार करिए ना कि अब हमें करना चाहिए, वहां पर हमें सुधार की जरूरत है। आपको तो जहाँ बीजेपी थोड़ी सी कमी हो रही, आपको बेटा थोड़ी सी कमी हो रही, जरा सीखो, अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी मत बचाओ। नहीं अर्नब गोस्वामी मत बनिए एक दिन में, मैं पूरी तैयारी के साथ अर्नब गोस्वामी मत बनिए बेटा, मेरी बात सुन लीजिए भूपेंद्र जी, टीवी स्क्रीन पर बैठ रही हूँ मैं, मेरे को जरूरत नहीं है। चलिए कमलेश जाटव जी भी हमारे साथ में। कमलेश जी जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, खैर इन्होंने मुद्दे को तो पूरा भटका दिया है, ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, मुझे चिंतन की जरूरत है, इस चीज को दरकिनार करते हुए वाकई में बताइए कि क्या ये जिस तरीके की बात इन्होंने अभी इतने बड़े टीवी स्क्रीन पर इन्होंने बात कही है, ये जिस तरीके की बात इन्होंने की है, क्या अब नहीं लगता कि कांग्रेस को वाकई में सुधार की जरूरत है? आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं भी अपनी तरफ से बताऊं, मैं भी कांग्रेस से पूर्व में 2018 में इलेक्शन जीत के आया था, तो मैं भी महसूस करता था कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे है ही नहीं, और न कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे कोई काम करता है, सिर्फ वो तो पदाधिकारी और पद के लालच में काम करते हैं। मैंने 1.5 साल जो 6 महीने के कार्यकाल में और 1.5 साल की एमएलए कांग्रेस में, दोनों में परिवर्तन देखा है, बहुत परिवर्तन है। बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन तक जाता है, हर दुख सुख में साथ रहता है, हमेशा बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा हर जगह आपको मिलेगा। नहीं ये तो कह रहे हैं कि झूठी खबरें छपवा रहे हैं, ये तो सीधे सीधे पत्रकारिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हम झूठी खबरें छपवा रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो कहीं नहीं जा रहा है ना। मुझे दोनों पार्टियों का अनुभव है, मैंने दोनों पार्टियों का अनुभव किया है, अभी कोई लंबा समय नहीं हुआ कांग्रेस से। जयचंदो की राय नहीं चाहिए कांग्रेस को जयचंदो की राय नहीं चाहिए, राय कोई नहीं दे रहा भूपेंद्र जी, आपको यहाँ आला कमान ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि हर जगह जयचंदी हावी क्यों है। कमलेश यादव जी आपको सीधे सीधे जयचंद कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए इस बात का, क्या कहना चाह रही है, किस चीज को जयचंद कह रहे हैं? मैडम भूपेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, धैर्यता का परिचय रखें, वे अपने कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी को सुधार का उनको दिख रहा है कि देश में इस समय हालात कांग्रेस के क्या चल रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश के हालात दिख रहे हैं। अभी वर्तमान में 5 प्रदेशों में इलेक्शन हुआ था, उस 5 प्रदेशों में इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया है। जरूरत नहीं है, आपके माननीय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, इन्हें मरने कीजिए, ऐसा ही आपको नहीं है सुधार की जरूरत, गवर्नेंस मरने के मध्य प्रदेश और में नहीं मर रहे हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें घटनाएं सुधार के लिए हमारे मध्य प्रदेश से सब माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल लगे हुए, समय समय पे आज भी एक पॉइंट जबलपुर में है और एक जगह वो जा रहे हैं, हर एक समय ऐसी पोजीशन में कोई मुख्यमंत्री व्यवस्था करनी चाहिए, व्यवस्था में ही लगे हुए, व्यवस्था हर हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में मिल के आ रहे हैं, हर पेशेंट से अपने। सुन लीजिए, बीजेपी का अस्पताल वाला पकड़ा गया, भाजपा का नेता है जो अपनी अस्पताल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता के राजस्थान में भी तो पकड़ा गया है, तो लोग तो किसी भी दल में हो सकते हैं, आपके राजस्थान में भी तो पकड़ा गया है, कांग्रेसी एक जो नेता है वो इंजेक्शन जो है वो भी कालाबाजारी, राजस्थान में बिल्कुल पकड़ा गया है। उसका
मैडम जरा नाम बता दीजिए, बहुत आपको दुख हो रहा है, बता दीजिए आप। ठीक है, तो आप उज्जैन वाले का बता दीजिए, मैं राजस्थान वाले का नाम बता देती हूँ। आप उज्जैन वाले का बता दीजिए। हम बता रहे हैं मोखा जी पकड़े गए जबलपुर में, अब आप बता दीजिए उसका नाम कि वो जो है रेमडेसिविर बेचते पकड़ा गया कांग्रेसी। ठीक है, अब आप सांसद की बात ले, नाम लेना, मैं टीवी स्क्रीन पर, सर आपकी तरह मैं नहीं हूँ कि मैं इतनी बदतमीजी से बात करूँ, टीवी स्क्रीन पर बैठी हूँ, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगी किसी का, लेकिन आप अपनी नाकामियों को। कांग्रेस की प्रवक्ता, भाजपा की प्रवक्ता बन गई ना, आप बताइए, नाम बताइए। क्या एक सेकंड, क्या बोले आप? किसकी प्रवक्ता बन गई मैं? भूपेंद्र जी, हाँ क्या बोले आप बन गई अभी भाजपा की प्रवक्ता ना, आप कांग्रेस। अब आप मुझे पत्रकारिता करना सिखाएंगे कि मैं प्रवक्ता बनूं कि मैं क्या करूं? आप अपनी नाकामी नहीं स्वीकार कर सकते हैं? आपकी आला कमान मान रही है कि पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, आप मुझे सिखाएंगे कि मैं प्रवक्ता हूं कि नहीं हूं? आप मुझे बताएंगे कि मैं प्रवक्ता बन के बैठी हूं यहाँ पे? करना सीखो जरा, जिस कुर्सी पे बिठा दिया भगवान ने तुम्हें, उसकी आप भी पत्रकार थे, आप बने होंगे प्रवक्ता, आप बने होंगे प्रवक्ता, आप भी पत्रकार थे, अब मैं नहीं बनूंगी प्रवक्ता किसी चीज की। चोरी छुपे बने हुए क्या? तो हमें नहीं बना, आप मेरे पे कैसे बोल रहे हैं कि मैं प्रवक्ता बन गई हूँ? तो आप अभी सीख लो बेटा, बहुत। चलिए वो तो मैं सीखूंगी, सीखने की जरूरत है, मुझे इतना सर्वश्रेष्ठ बनने की नहीं है जिस तरीके से आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो चुका हूँ प्रवक्ता बनने के साथ। चलिए कमलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की ये बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये पकड़ाया है वो पकड़ाया, लेकिन अपनी नाकामियों को यहाँ पर सीधे सीधे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। जब सोनिया गांधी ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हमें काम करने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं फिर? बिल्कुल गुप्ता जी, माने या न माने, उनका आला कमान मान रहा है कि हमें काम करने की जरूरत है, और गुप्ता जी के कहने से कोई स्वीकार नहीं होगा। जब उनका आला कमान ने स्वीकार कर लिया कि हमें काम करने की जरूरत है, और उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें काम करना चाहिए, ये बिल्कुल सिद्ध हो गया, दिख रहा है सभी को, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें ओपन है, दिख रहा है। कांग्रेस के जयचंदों की राय की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है भाई साहब। कमलेश जी, आपको दूसरी बार ये जयचंद बोला है, जयचंद बोल क्यों रहे हैं पहले ये तो समझ लीजिए, किनको जयचंद बोल रहे, किनकी राय इनको नहीं चाहिए? आपकी राय हमको नहीं चाहिए बिल्कुल, पर अपने आपकी राय ऊपर माननी सोनिया गांधी आपकी आला कमान है, उनसे आप बात करिए और कहिए कि इस तरह के बयान नहीं दें। अगर आप इस तरह से स्वीकार कर रही है कि हमें जरूरत है, तो ये सारा देश उनको देख रहा है कि जरूरत कांग्रेस को है काम करने की कि नहीं है। देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, और वो समझ रही है इसको। हाँ, तो काम करने तो कर रही है, वो अपनी राय से कर रही है, अपने दिमाग से कर रही है। स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? स्वीकार करना चाहिए। आपको ये आवाज कैसे हार होती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, बीडी शर्मा जी क्यों जो है एक्शन ले रहे हैं? 5 लोगों को क्यों हटा दिया उनने? अरे जब हार होती है तो उसको स्वीकार बीडी शर्मा जी ने हार होती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। बुराई क्या है? सोनिया गांधी कर रही है, अब इसमें दुखी क्यों हो रहे हो? तो इसमें तो फिर स्वीकार करो ना, आप स्वीकार, हाँ कमी है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो आप, या तो आपके कान खराब हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप पक्ष ले रहे हैं, अगर इतनी अच्छी आपकी पार्टी की हालत होती तो पहली बात तो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होते, और जितनी आपकी कार्यकर्ता उनकी जूते चप्पल नहीं चल रहे होते। तो तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी। मुझे जरूरत लगेगी ना सर, तो बीजेपी क्या, मुझे जरूरत नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने की। आप क्या पार्टियों में जूते चप्पल चलते हैं, तो आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए मेरे पेशे पर मत आइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपनी नाकामी को स्वीकार कीजिए ना, आप मेरे पेशे पे क्यों उठ के आ जाते बार बार? नाकामी की चर्चा करिए, उस चीज को स्वीकार कीजिए। आप पार्टी एक मैं ये बिल्कुल मान रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आज सब जगह से उसका सुपड़ा साफ हो गया है। और इतनी जल्दी जो है अर्णव गोस्वामी मत बनी। अरे मैं अंशुल शर्मा हूँ सर, मुझे अंशुल शर्मा ही रहने दीजिए, मुझे ना अर्णव गोस्वामी बनना है, ना मुझे दूसरा भूपेंद्र गुप्ता बनना है जो पत्रकारिता छोड़ के प्रवक्ता बन जाए। मैं पत्रकार हूँ और अपनी बात जो है वो यहाँ पर रख रही हूँ, आप अपनी नाकामी मत छुपाइए इस तरीके से। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वीकार करना चाहिए हार को, कोई बुराई नहीं है, आप नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैंने चोरी की क्या पत्रकारिता छोड़ के, या मैंने आपसे पैसे उधार ले लिए क्यों? तो आपको क्या दिक्कत है अगर मैंने पत्रकारिता छोड़ दी? तो ये पर्सनल कमेंट कर रही है मैडम, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। कमलेश बाबू, आपको तो मैं दूसरी बात करता, मैं इनने अगर ये पर्सनल कमेंटबाजी नहीं की होती तो मैं ये सब जवाब नहीं देता। इनको अभी समझ नहीं कि एंकरगिरी क्या होती है।
ये पर्सनल टिप्पणियां कर रही हैं। तो आप भी तो पर्सनल टिप्पणी मेरे पे कर रहे हैं ना कि आप प्रवक्ता हो गई। हम तुम्हें राय दे रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। चलिए कमलेश जी, आप जवाब दीजिए। ये पर्सनल टिप्पणी तो खैर मुझ पर भी करी है इन्होंने, लेकिन इनको नहीं लग रहा है कि क्या करना है। मुझे अर्नब गोस्वामी बनाने की यहाँ पर हिदायत दे रहे हैं। मैंने भूपेंद्र जी को बता दिया, पूरी बात है कि पूरे देश में इस समय कांग्रेस की हालातें खराब है और आपका आला कमान ने स्वीकार कर लिया। और जब खराब कोई चीज होती है, अपनी कमियां होती हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, और स्वीकार करके उसको कहना चाहिए। इन्हीं हालातों पे मध्य प्रदेश की सरकार गई थी। अरे भाई, मध्य प्रदेश की सरकार पैसों में गई, इसी हालातों में अब कर लिया तो कर लिया। पूरे देश में पैसों से सरकार नहीं जाती। आपकी सरकार 7 साल रही है। 158 लोग खरीदे बंगाल में, क्या हुआ? 158 को टिकट दी थी चोटों को, क्या हुआ वहाँ पे? पैसों से सरकार खरीदी नहीं जाती। अगर खरीदी जाती तो जनता का रैंक आपको दिखता। कुल 3 जीत। अब जवाब पूरा सुन लिया, मेरी भी सुन लिया करो। हमने आपको सुन लिया, आप तो सुनना नहीं चाहते हो। कुल 3 जीते हैं, 158 खरीदे थे। पता कर लो। मध्य प्रदेश में 28 में से कितने जीते थे? मैं आपसे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 28 में से 19 जीते। हर जगह की समझ एक सी नहीं होती है। आप अभी कह रहे थे कि जनता को भी पैसे से खरीद लिया। सरकार काहे से गिरी थी? जनता ने गिराई थी। आपका आरोप है कि जनता को पैसे से खरीदा है। पैसे ने की जनता ने? नहीं, जनता को पैसे से खरीदा है। आप इसको फिक्स करो। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप ये बताओ, पैसे से खरीदा जनता को? बेंगलोर पैसे से गए थे कि जनता ले गई थी आपको? जनता के हित में गए थे हम लोग। जनता के हित में गए थे। अभी फिर बताओ, जनता के हित में अभी बाहर क्यों नहीं? चलिए कमलेश जी, मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा को और आगे चलिए ठीक है, मान लिया। भूपेंद्र जी शांत हो जाइए। आप नाकामी कभी स्वीकार करेंगे नहीं, दूसरों पर इसका आरोप जो है वो मढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितनी भी चर्चा यहाँ पर करी है, चर्चा तो खैर हुई नहीं, पर्सनल कमेंटबाजी हुई है। एंकर के ऊपर एक कमेंटबाजी की है, पत्रकारों पर की है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इस पर आगे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जो यहाँ पर बात की जा रही थी, अब इस चर्चा के बाद में ये समझ में जरूर आ रहा है कि कांग्रेस आपको अपने अहंकार को छोड़ने की जरूरत है। कांग्रेस जिस तरीके से पहले काम कर रही थी, कांग्रेस को अब उस तरीके से काम करने की जरूरत है। जनता को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इसकी जरूरत कांग्रेस को सबसे ज्यादा पड़ रही है। अगर जो कार्यकर्ता और जो अच्छे पद पर बैठे हुए हैं वही इस तरीके की बात अगर करेंगे, तो फिर इसका सुपड़ा साफ होना तो खैर तय था। अहंकार से हटना चाहिए। अहंकार अगर होगा, अहंकार ने तो स्वयं रावण को यहां पर नहीं छोड़ा था, तो आप हम सब तो मनुष्य हैं, तो अहंकार को छोड़कर आगे करना चाहिए, तब जाके कांग्रेस है। नहीं तो जिस तरीके का अस्तित्व यहां पर जा रहा है, जितना मैं समझ पाई हूं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अब जो है वो कांग्रेस जिस तरीके से सुपड़ा यहां पर साफ हो गया है, तो कुछ दिनों बाद बची कुछ चीजें भी और यहां नहीं बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।